संविधान दिवस की खबर से। भारत के संविधान को अंगीकृत किए हुए आज 75 साल पूरे हो गए हैं। देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच संविधान का परिपालन करने को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी तल्खी भी देखने को मिली। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर संविधान का विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बीजेपी पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा खोखला कर रही है। ईडी, आईटी की रेड के माध्यम से विरोधियों को डराने धमकाने का खेल चल रहा है। दूसरी ओर पायलट के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया और कांग्रेस को संविधान विरोधी बताया। कहा, संविधान के खिलाफ काम करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस ने संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण किया। कई अवसरों पर संविधान के विपरीत जाकर कांग्रेस ने काम किया। तो संविधान को लेकर दोनों ही दलों ने प्रतिक्रियाएं दी है। पूरा दुष्प्रचार भाजपा कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। जो निष्पक्षता और पारदर्शिता कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को होनी चाहिए वो तार की जा रही हैं। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश के लोग हर उनके मूव को देख रहे हैं। संविधान दिवस के दिन सबको प्रण लेना चाहिए कि संस्थाओं को मजबूत करें और जो मूल भावना संविधान की थी कि मीडिया, विपक्ष, सबकी आजादी होनी चाहिए बोलने की। कांग्रेस पार्टी का इतिहास संविधान के साथ क्या रहा है ये पूरा देश जानता है। किस तरह से संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण करने का काम आपातकाल लगाकर किया और कितने ऐसे अवसर आए जब संविधान के विपरीत कांग्रेस पार्टी ने आचरण किए हैं। वास्तविकता ये है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार और देश संविधान से चल रहा है। तो देखिए, संविधान का हितैषी कौन है, संविधान को कौन मानता है, उसको लेकर फिर से एक बार बहस छिड़ी हुई है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, संविधान को कौन अंगीकृत कर रहा है, एक बार फिर से इसकी बहस छिड़ गई है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि लोकतंत्र के दोनों मजबूत पिलर हैं। ऐसे में दोनों इस संविधान दिवस को लेकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या कार्यक्रम उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है? निश्चित रूप से आज संविधान को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शासकीय तौर पर भी आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होते नजर आए। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का पठन किया। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया। विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस की यात्राएं आयोजित हुई। कांग्रेस के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से संविधान बचाने की बातें कही गई। एसआईआर को लेकर भी कार्यक्रम किए गए, उसे भी संविधान बचाओ की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से भी कांग्रेस जो है वो लगातार संविधान पर संकट का जो प्रश्न है वो लगातार उठा रही है। तो इस तरह से आज सियासी प्रतिक्रिया देखने मिली। सचिन पायलट आज छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आईडी का, ईटी का इस्तेमाल कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए, तो कहीं ना कहीं संविधान का पालन जो है वो भाजपा नहीं कर रही है। दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से आपातकाल की बात कही। अरुण साव ने कहा कि आपातकाल लगाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के समय में ही धारा 356 का उपयोग करके सरकारों को गिराया गया। इस तरह से संविधान के विपरीत आचरण कांग्रेस ने किया। तो कुल मिलाकर सियासी वार पलटवार के साथ साथ एक दूसरे को संविधान विरोधी ठहराने की जो कोशिश है वो करते भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं शासकीय तौर पर आयोजन भी किए गए और इसमें जन भागीदारी भी सुनिश्चित की गई और लोगों को जागरूक करने के लिए भी विभिन्न आयोजन किए गए। तो इस तरह से आज संविधान दिवस पर एक तरफ जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता नजर आया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार। बिल्कुल गौरव, जाहिर सी बात है एक मौका उनको मिल गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।